सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल आप तमाम छात्रों का स्वागत करता है। आज राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भाग 6 से जुड़े हुए विषय लेकर आपके सामने आ रहा हूं। आप सब तमाम छात्रों को पता है कि हम लोग का जो भारतीय संविधान है उसमें कुल 22 भाग है और 22 भाग में एक भाग 6 है जिसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है और विषय है राज्य। आज हम लोग राज्य कार्यपालिका से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने चर्चा करूंगा। आप अंतिम तक इस YouTube को देखते रहिए क्योंकि हर एक YouTube के तरह लास्ट में तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न को एक बार रिवीजन कराऊंगा। तो सीधा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान है? तो राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 163 में है। राज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों में सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद होता है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मंत्रियों का नियुक्ति। तो मंत्रियों का नियुक्ति का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मंत्री विधान सभा या विधान परिषद किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार है कि सदन का सदस्य नहीं रहने के बाद भी राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को 6 माह के लिए मंत्री नियुक्त कर सकता है और 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना जरूरी है। यहाँ पर हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किया गया है कुछ राज्यों के लिए, और उसमें बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा 3 राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि वहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए अलग से मंत्री का प्रावधान किया जाएगा। बाद में संविधान संशोधन 105वां के द्वारा छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी यह प्रावधान किया गया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए एक विशेष मंत्री का नियुक्ति किया जाएगा। मंत्रियों का नियुक्ति अभी हम लोग कर रहे हैं। मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, विधानसभा का भी और विधान परिषद का भी, और वह किसी भी सदन में जाकर कार्य कर सकता है, सदस्यों का जवाब दे सकता है, लेकिन मतदान उसी सदन में वह करेगा मंत्री जिस सदन का वह सदस्य होता है। फिर अगला नंबर है शपथ ग्रहण कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। फिर अगला टॉपिक है वेतन भत्ता। मंत्रियों का वेतन भत्ता का निर्धारण राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाता है, राज्य विधान मंडल के द्वारा। फिर आपको याद रखना है मंत्रियों का उत्तरदायित्व। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि राज्य मंत्री परिषद में मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तब आंसर होता है वह व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। और सामूहिक रूप से राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तब उसका आंसर होता है राज्य विधान मंडल के द्वारा। राज्य विधान मंडल क्या करता है? राज्य विधानमंडल अविश्वास प्रस्ताव लाता है और अविश्वास प्रस्ताव सामान्यतः विपक्षी दल के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है और यह केवल विधान सभा में ही पारित होता है। और यदि विधान सभा साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो तमाम मंत्रियों का पद समाप्त हो जाता है। सीधा क्वेश्चन है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने पर
मंत्रियों का क्या होता है, तो मंत्रियों का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। एक प्रश्न आता है मंत्रियों के संख्या से जुड़ा हुआ कि किसी राज्य विधान मंडल में अधिक से अधिक कितना मंत्री होगा। तो 2003 के पहले मंत्रियों का संख्या जो है निश्चित नहीं था। 2003 में 91वां संशोधन के द्वारा मंत्रियों का संख्या निश्चित कर दिया गया और यह निश्चित क्या किया गया कि निम्न सदन, जिसे हम लोग विधानसभा कहते हैं, निम्न सदन के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकता है। किसी भी विधानसभा, जैसे बिहार विधानसभा है तो यहाँ पर सदस्यों का संख्या 243 है, तो 243 का जो 15% आएगा उससे ज़्यादा मंत्रियों का नियुक्ति नहीं किया जाएगा। 2003 के पहले क्या होता था कि मंत्री का संख्या निश्चित नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री असीमित ढंग से मंत्रियों की नियुक्ति करते थे और चूंकि एकक मंत्री पर लाखों रुपया खर्च होता है तो उस खर्च को नियंत्रित करने के लिए ही मंत्रियों का संख्या निश्चित किया गया 15%। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर सदस्यों का संख्या 40 से कम है, 40 से कम है तो वहाँ के लिए अलग नियम है। 40 से कम वहाँ पर 15% नहीं, क्योंकि 40 का 15% क्या हो जाएगा, 6 मंत्री। तो जहाँ विधानसभा सदस्य संख्या 40 से कम है वहाँ 12 मंत्री तक बनाए जा सकते हैं। 12 मंत्री आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आते रहता है। फिर इसके बाद 2 बात आपको याद है, शपथ ग्रहण का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो संविधान के 3रा अनुसूची में है। वेतन भत्ता का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो वह 2रा अनुसूची में किया गया है और राज्य विधानमंडल इसमें परिवर्तन जो है लाता रहता है। सीधा याद कर लीजिए क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान, तो आंसर होता है अनुच्छेद 163। मुख्यमंत्री का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 164 है। मंत्रियों का शपथ ग्रहण कौन कराता है, राज्यपाल। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल के प्रति। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राज्यपाल के प्रति। फिर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है, मुख्यमंत्री। मंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है, तो वह विधानसभा का भी और विधान परिषद का भी। राज्यपाल किसी व्यक्ति को कितने दिन तक मंत्री बना सकता है, तो किसी भी व्यक्ति को 6 माह तक मंत्री बना सकता है। मंत्रियों का वेतन का निर्धारण किस अनुसूची में है, 2रा अनुसूची में। मंत्रियों का शपथ ग्रहण का प्रावधान किस अनुसूची में है, तब 3रा अनुसूची में। मंत्रियों का संख्या अधिकतम कितना होगा, तो उस राज्य के विधानमंडल के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं होगा। जिन राज्यों में विधानसभा का सदस्य संख्या 40 है और 40 से कम है वहाँ मंत्रियों का संख्या क्या होगा, तो वहाँ पर मंत्रियों का संख्या 12 तक हो सकता है। आपने देखा छात्र, राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान भी याद कर लीजिए किस भाग में है, तो भाग 6 में है। राज्य मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया है। यदि आपको हमारा प्रयास, हमारा मेहनत अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करते रहें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नया आए हैं तो आपसे हम जरूर अपेक्षा करेंगे कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें और खुद भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।